नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मैं आचार्य शिवानंद दास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जल तत्व ध्यान के बारे में जानेंगे तथा यह जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल तत्व ध्यान का लाभ कैसे उठाया जाए। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन्हीं 5 तत्वों का ध्यान मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। लेकिन आज हम इन 5 तत्वों में से जल तत्व ध्यान की बात करेंगे। पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व का ध्यान करना चाहिए या फिर सीधे जल तत्व का ध्यान कर सकते हैं। जल तत्व का स्थान स्वादिष्ठान चक्र में माना जाता है। हमारी जीभ को स्वाद इसी तत्व की वजह से ही आता है। बीमारी में जल तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है तो मुंह का स्वाद भी बिगड़ने लगता है, यानी भोजन की इच्छा खत्म हो जाती है। भोजन तथा पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो यह सब जल तत्व की वजह से ही होता है। यह तत्व विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है। लड़के लड़कियां कम उम्र में भटक जाते हैं। उसका कारण यही जल तत्व का संतुलन बिगड़ना माना जाता है। जल तत्व ध्यान के बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि आकर्षण शक्ति बढ़ती है, भूख प्यास पर नियंत्रण आता है, उपवास करने की क्षमता बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, स्वभाव पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, हर तरह का व्यसन तथा बुरी आदतों पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। शरीर में जल तत्व संतुलित है तो भौतिक सुख की कमी नहीं रहती। इसके अलावा आप कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं तो पृथ्वी तत्व ध्यान अवश्य करना चाहिए, जैसे कि बुरी संगत, बुरे लोगों की संगत, नशीले पदार्थों का सेवन, व्यसन करना, बुरी आदतें, सीखने की क्षमता कमजोर होना, स्मरण समस्या, गर्भधारण में समस्या, मासिक धर्म की समस्या, भोजन का शरीर में न लगना, ठंडी चीज खाने से बीमार हो जाना, सर्दी जुकाम तथा छींक से परेशान हो जाना, नाभि का खिसक जाना, किसी को सताने में आनंद आना, किसी की तकलीफ देखकर आनंद आना, पाचन क्रिया कमजोर हो जाना, पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां। आप इनमें से अगर किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो जल तत्व ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं जल तत्व ध्यान कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते तो सोफा या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर 20 बार अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य करें, यानी 20 बार गुदा को यानी मल विसर्जन स्थान को संकुचित करें और छोड़ें। इस तरह से 20 बार करने के बाद नाभि स्थान पर ध्यान देना शुरू करें। शुरुआत में ध्यान भटक जाए तो तुरंत 10 बार अश्विनी या वज्रली मुद्रा करें और फिर नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास 2-3 दिन तक करने से नाभि पर ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इस तरह से यह ध्यान 10 मिनट रोज और 1 महीने तक रोज अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिल रहे हैं। अब जानते हैं जल तत्व ध्यान का नियम। अभ्यास में पूरी श्रद्धा रखें। इस अभ्यास को स्त्री पुरुष जो 16 वर्ष के ऊपर हों अभ्यास कर सकते हैं। अगर अभ्यास करने के पहले थोड़ा सा पानी पी लें तो अच्छा है। इस अभ्यास को सुबह करना अच्छा माना जाता है, लेकिन शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं। मांसाहार, शराब या किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। तेल मिर्च मसालों का अपने भोजन में प्रयोग कम करें। इस अभ्यास में कभी कभी बहुत पसीना आता है या बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है या कभी कभी सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा हो तो घबराएं नहीं, आपका शरीर आपके अंदर की खराबी को निकाल रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। महिलाएं मासिक धर्म में 3-4 दिन का गैप करने के बाद फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास की अवधि में ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य है। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करेगी। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
आप देख सकते हैं। पति पत्नी हफ्ते में एक बार संबंध स्थापित कर सकते हैं। आशा है यह जल तत्व ध्यान आपके जीवन में उपयोगी होगा। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वो अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वे भी कुंडलिनी ध्यान शिविर अपने यहाँ आयोजित करके समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।